एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का कक्षा 8 की गणित क्लास में। आज हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में कैसे बदला जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे छोटी सी परिमेय संख्या है 5/8 परिमेय संख्या है। ठीक है, या हम कह दें यहाँ पे इसको कैसे बदलेंगे दशमलव में। भाई 5 क्या हो जाएगा, भाज्य, 8 हो जाएगा भाजक। यहाँ छोटे बड़े से नहीं है, हमेशा अंश को ही हम हर से भाग देते हैं। अंश को हर से भाग देते हैं। अंश होता है भाज्य, हर होता है भाजक। अब कोई इसको भाग देने आ सकता है? यस, अरे आइए, नहीं आएगा तो बताएंगे ही। चलो दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पे शून्य बढ़ जाएगा। 8 6 जा 48, 2 बचेगा, शून्य लगा दीजिए। 8 दूनी 16, 4 हो जाएगा। ठीक, 8 पंजे 40। यानी हमने क्या किया, देखो 5/8 बराबर क्या हो गया, 0.625। परिमेय संख्या को दशमलव में कैसे बदलेंगे? अंश को हर से भाग दे देंगे। अंश को हर से भाग दे देंगे। सही है। ऐसी एक और परिमेय संख्या लेते हैं 7/11। यह आपकी किताब में ही दे रखा है बिल्कुल। अभी देखिए, इसको समझिए आराम से। किसको भाग देंगे हम? 7 को। ठीक है श्रेया, किससे भाग देंगे? 11 से। उससे मतलब नहीं कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। हमेशा अंश को लिखेंगे हम भाज्य, हर होगा भाजक। इसके लिए कौन आना चाहेगा? इतने बुद्धिमान बच्चे भगवान किसी को ना दे भाई। आइए आइए, बिल्कुल आइए, हमें अच्छा लगेगा। हम कहते हैं आके रॉन्ग तो करो यार, गलत ही करो बोर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने की हो रही है अनुज? अब शून्य बढ़ाइए फिर से, और क्या। फिर यहाँ पे 6 जाएगा, 11 से 66। फिर शून्य बढ़ाइए, यहाँ पे शून्य बढ़ेगा ना, फिर भाग दीजिए। यहाँ 7 लिखिए, फिर लिखिए यहाँ पे शून्य। एक बार और कर दो, 6 जा करिए। हाँ वेरी गुड, अनंत तक आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और चल हम लिख लें तो क्या आएगा, यहाँ पे 11 या 33, फिर देखिए 7 आ गया है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, 7/11 को लिख सकते हैं 0.636363। ऐसा है ना, ये आता रहेगा, कभी भी इसमें शेष शून्य नहीं आना है। ठीक है, सही है। मतलब यहां पे क्या सीखा हमने, परिमेय संख्या को अगर हमें बदलना है दशमलव में, अंश को हर से भाग करेंगे। अंश को क्या करेंगे नगमा, हर से भाग करेंगे। और जब हर से भाग करेंगे तो क्या संभव है, आपके पास शेष शून्य भी आ सकता है, और शेष शून्य नहीं आएगा तो क्या होगा, यह देखो यहाँ पे डिजिट्स आपकी रिपीट हो रही हैं, है ना। यहाँ पे एक तो केस है रिपीट होना है, फिर एक केस ये भी आ सकता है जब डिजिट्स आपकी वापस बार बार रिपीट नहीं होगी, वो अलग केस है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या में 2 केस बनते हैं, या तो भाग देने पर शेष शून्य आ जाएगा, या तो आपके पास शेष शून्य नहीं आएगा, कुछ न कुछ संख्या आती रहेगी जो कि कैसी हो जाएगी, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है शांत होने वाली दशमलव संख्या। यहाँ पे दूसरा देखो,
दो प्रकार की होती है परिमेय संख्या, शांत या कह लो अंत होने वाली। दशमलव संख्या, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या है, ये काम तो वही था, 5/8 वही तो था। देखिए हमने इसको भाग दिया, अब इस 5 के बाद कोई अंक नहीं आएगा। 5 को 8 से भाग करेंगे तो 5 के बाद कोई अंक नहीं आएगा, तो 5/8 बराबर क्या हो गया, 0.625। ठीक। इसका और अगर दूसरा उदाहरण ले लें, इसका अगर हम कोई दूसरा उदाहरण ले लें, मान लीजिए हम यहाँ पे कहते हैं, चलो ले लेते हैं 13/5। इसको हल करिए, कौन करेगा आके हल? आइए कौन हल करेगा इसको? 13/5 हमें रॉन्ग करो तुम। आपको ही बुला रहे हैं, आपको ही बुला रहे हैं। ये क्या हो गया? 13/5 क्या आ जाएगा बेटा? 2.6। क्या आया? 2.6। ये कैसा हो गया है? शांत, यानी शांत दशमलव संख्या। परिमेय संख्या को दशमलव में बदलना होगा, अंश को हर से भाग कर देंगे। अंश को हर से भाग करने में यदि आपका शेषफल 0 आ जाता है तो ये कैसा हो जाएगा? अंत होने वाली दशमलव संख्या। अब क्या हमें सब में भाग करना पड़ेगा? क्या हमें सब में भाग करना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि दी हुई परिमेय संख्या शांत दशमलव संख्या है कि नहीं? क्या सब में भाग करना पड़ेगा? चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। 7/20, इसके लिए कौन आ रहा है? ये भी बच्चों को नहीं आता यार। क्या आएगा? दशमलव नहीं यहाँ पे। तो 7/20 क्या हो जाएगा बेटा? 0.35। 0.35 सही है। तीनों में खासियत क्या थी बेटा? पहले वाला कौन सा भिन्न था आपका? परिमेय संख्या 5/8 था शायद। हाँ, दूसरा वाला पहले था 5/8, दूसरा लिया था हमने 13/5, तीसरा लिया 7/20। तीनों के हर में क्या था? देखो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 होगा। सिर्फ 2 गुणा 2 गुणा 2 अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही है। 5 का तो 5 ही रहेगा। हम अगर तीनों के गुणनखंड की बात करें, तीनों के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो क्या आएगा? 8 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 का 5 ही रहेगा, 20 का 2 गुणा 2 गुणा 5। कुछ इसमें देख पा रहे हो समानता? हर में जो भी संख्या है यदि उसके अभाज्य गुणनखंड या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तभी वह परिमेय संख्या को हम शांत दशमलव संख्या में बदल सकते हैं। अगर किसी परिमेय संख्या को देखकर ही बताना है कि वो शांत दशमलव संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? सीधे उसके हर के निकाल लेंगे गुणनखंड। हर के गुणनखंड में यदि सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आए
तो हम क्या कह सकते हैं, वो संख्या कैसी हो जाएगी, शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या। तो यहां से चाहो तो ये लाइन आप नोट कर सकते हो, शांत दशमलव संख्या। में व्यक्त होने वाली परिमेय, सबको लिखना है, परिमेय संख्या के हरों का अभाज्य गुणनखंड, हरों के अभाज्य गुणनखंड। बहुत महत्वपूर्ण, मैं कई बार कह चुका हूं इस टॉपिक के बारे में, वापस कक्षा 9 में मिलेगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 होंगे या 5 या दोनों, 5 और 2, समझ में आया कि नहीं आ रहा, या दोनों 5 और 2 होते हैं। किसकी बात हो गई यहाँ पे, शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या। नया शब्द क्या मिला है हमें यहाँ पे, शांत दशमलव संख्या, क्योंकि हम लोग भिन्न को दशमलव से में बहुत दिनों से बदलते जा रहे थे, लेकिन आज हमें पता चला है कि अगर आपका शेषफल आखिरी में भाग करने पर 0 आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है, तो उस परिमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, उस दशमलव संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव संख्या। ठीक ठाक लग रहा है, कोई समस्या किसी को? ठीक है, इस पर जाके घर पे पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और कृपया करके किताब खोल के प्रश्न लगाइएगा। और इस पर पेज नंबर 49 में देखिए, दिख रहा है, पेज नंबर 49 में निम्नांकित संख्याओं में से शांत दशमलव में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्याओं को पहचानिए। 1/4, 13/20, 5/6, 5/16, 2/7, 13/50। इन सबको भाग करके कॉपी में लिख के लाना है। यहाँ पे देखकर पहचानने की बात कही गई है, तो सबके हर में क्या करोगे, जब पहला भिन्न यहाँ पे क्या है, 1/4, तो ये कैसा है, शांत है कि अशांत, शांत है, शांत है। शांत क्यों है, क्योंकि 4 के क्या होंगे भाई, यहाँ पे गुणनखंड 2 गुणा 2 ही होगा। दूसरा भिन्न है 13/20, 5/6, 5/16, अभी 2/7, 13/50। चलो इसी को देख लेते हैं, लेकिन घर से सारे को भाग करके लेके आना है। ठीक, अब 13/20 भी शांत है कि अशांत है, शांत, क्योंकि 20 के क्या होंगे गुणनखंड, 2 गुणा 5, ये हो गया है शांत। 5/6 अशांत, क्यों, क्योंकि 6 के गुणनखंड में, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 3 भी आ जाएगा ना, 2 गुणा 3 हो जाएगा। हमें 2 चाहिए या 5 चाहिए, 2 चाहिए या 5 चाहिए, बस। 5/16 में शांत हो जाएगा। अरे गजब, अरुज को भी समझ में आ गया। 2/7 अशांत। अब देखो मैंने अशांत के बारे में बताया ही नहीं, आप लोग को समझ में आ गया कि शांत में क्या हो गया, अंत, अशांत में अंत नहीं होगा, अशांत में लगातार आता रहेगा। 13/50 शांत। 50 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखो 2 गुणा 2 गुणा नहीं 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 5 10 5 50 है ना, 2 और 5 ही है। आसान था कि नहीं था, देखो आसान था ना। जो पता होगा तो आसान लगेगा, नहीं पता होगा तो फिर बहुत मुश्किल लगेगा। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िएगा, प्रश्न लगाइएगा। हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।